डिस्कवर दी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, ये 1925 का जिक्र है जब एन टुम्बेज़ी नामी एक यूनानी फोटोग्राफर कोह हिमालय में एक बरतानवी अर्जियाती मुहिम के एक रुकन के तौर पर काम कर रहा था कि अचानक हिमालय की 15,000 फुट बुलंदी पर ज़ीमू ग्लेशियर्स के करीब इसने किसी जानदार की आहट महसूस की। इसने देखा कि 200 से 300 गज की दूरी पर कनीर की झाड़ियों में कुछ जानवर हैं। इसने सोचा कि शायद ये तिब्बती भालू होगा, लेकिन गौर करने पर देखा कि वो बिल्कुल एक इंसान की तरह थे, बल्कि कद काठ में इंसान से कुछ 6-7 इंच बड़े ही होंगे। कभी 2 पैरों पर खड़ा होकर चलते तो कभी दोनों हाथों और पैरों पर। यूं महसूस हो रहा था कि खुराक की तलाश में छोटी झाड़ियों को तोड़ रहे थे। टुम्बेज़ी जहां तक देख सका वो कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे, लेकिन इनका जिस्म लाल भूरे रंग के लंबे बालों से ढका हुआ था। लिहाजा उसके जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि ये आखिर ऐसी कौन सी मखलूक है। ख़वातीन हज़रात, टुम्बेज़ी अभी ये सोच ही रहा था कि वो मखलूक जाने लगी, और इससे पहले कि वो इंसान नुमा बर्फानी मखलूक गायब होती, टुम्बेज़ी ने जल्दी जल्दी से इनकी कुछ तस्वीरें ले ली। इतने में ये अजीबुल खलकत ग्रोह जिस रास्ते से आया था इसी रास्ते वापस चला गया। टुम्बेज़ी ने इनका पीछा किया मगर वो नजर ना आए। अलबत्ता रास्ते में इनके बड़े बड़े कदमों के निशान मिले जिसकी तस्वीर ले ली गई। दोस्तों, इनका पीछा करते करते टुम्बेज़ी जब तिब्बत पहुंचा तो वहां के मुकामी लोगों से पूछने पर मालूम हुआ कि ये बर्फानी इंसानों की तरह नजर आने वाले 8 से 13 फुट लंबे बड़े बंदर की शक्ल का एक जानदार है। ये लाल भूरे रंग की लंबे बालों से ढकी और मखरूती सर वाली नाकाबिले यकीन ताकतवर और पुरस्रार मखलूक यहाँ लोगों को सदियों से नजर आती रहती है। ये इंसानों से दूर भागती है, कोई भी इसे आज तक पकड़ नहीं सका और ना ही इनके ठिकानों का पता चल सका है। वहाँ के मुकामी लोग इसे महटी कहते हैं, जो कि बाद में बिगड़कर यीटी कहलाया जाने लगा, जिसका मतलब है इंसान नुमा भालू। खैर ख़वातीन हज़रात, टुम्बेज़ी की तस्वीर और तिब्बती लोगों की कहानी जब बरतानवी अखबारात में शाया हुई तो यूरोपी सियाहों ने इसमें खास दिलचस्पी लेते हुए यटी की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि उन्होंने यटी को देखने के दावे भी किए और कदमों के निशानात की तस्वीर भी बना लाए। बल्कि कुछ ने तो यटी से रूबरू मिलने के दावे भी किए। मिसाल के तौर पर 1938 में एक बरतानवी अफसर कैप्टन एवर्गने हिमालय की ऊंची चोटियों में कहीं खो गया, लेकिन भटका हुआ लागर कैप्टन दी एवर्गने जब बर्फीली चट्टान से लटक कर नीचे गिरने लगा तो 2 मजबूत बालदार हाथों ने इसे बचा लिया। कैप्टन एवर्गने के मुताबिक वो हाथ एक यीटी औरत के थे और यीटी के बारे में इनका दावा है कि वो 8 फुट लंबी थी और इसने इसकी तब तक खिदमत की जब तक कि वो वापसी के लायक नहीं हो गया। नाज़रीन इकराम, साइंसी मुहक्किकीन के मुताबिक यीटी के मुतालिक सारी बातें कहानियों या किसी अफवाहों से कम नहीं। इनका कहना है कि हिमालय जैसे बड़े बर्फीले रेगजार, दूर दूर तक फैली सफेद बर्फ, ऊपर से सूरज की चमकदार धूप, ऐसे में किसी शय को वाज़े देखना कोई आसान बात नहीं। उनका मजीद कहना है कि बाज़ औक़ात यूं भी होता है कि बर्फ और धूप की चमक से लोग बसीरत और बसारत दोनों खो देते हैं और अक्सर धोखा खाकर किसी जानवर को इंसान समझ बैठते हैं। दोस्तों, अब एक जानिब साइंसी मुहक्किकीन यीटी के वजूद से मुसलसल इनकार कर रहे थे और दूसरी जानिब इस बर्फानी मखलूक के देखने वाले चश्मदीद गवाहों की तादाद में इजाफा होता जा रहा था। यहाँ तक कि बर्फानी आदमियों की तलाश में एडमंड हिलरी और रीनहोल्ड मेसनर जैसे अजीम कोह पहमाओं की खिदमत भी ली गई। बल्कि पहली मरतबा माउंट एवरेस्ट की चोटी सर करने वाले एडमंड हिलरी की क़यादत में कोह पहमाओं की एक टीम 1963 में यीटी की तलाश में हिमालय गई। उन्होंने नेपाल और तिब्बत से मुल्हिका ग्लेशियर्स का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर सिवाय बर्फ में बने बड़े बड़े कदमों के निशानात के इनके हाथ कुछ ना आया। और आता भी कैसे, क्योंकि बरसीर पाको हिंद को तिब्बत से जुदा करता कोह हिमालय किसी एक पहाड़ी सिलसिले का नाम नहीं, बल्कि पामीर से शुरू होने वाले दीगर सिलसिलों जैसे कि कराकरम और हिंदूकश को मिलाकर हिमालय में कमो बेश 15,000 ग्लेशियर्स हैं। इनमें ये मखलूक कहाँ छुपी बैठी है किसी को क्या मालूम। अलबत्ता एडमंड हिलरी को इस मुहिम के दौरान यीटी से मुतालिक हर गाँव या बस्ती से चश्मदीद गवाह और कहानियाँ मिली। बाज़ मुकामी कस्बों में तो यीटी के मुजस्मे भी मिले जहाँ इनको एक मुहाफिज समझकर इनकी पूजा की जाती थी। मगर चूंकि गैर मुल्की सियाहों में यीटी के बारे में दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी, इसलिए उन दिनों चंद चालाक और होशियार लोगों ने रीछ और भूरे बारासिंगे की खालें और हड्डियां यीटी के नाम से मुंह मांगी कीमत पर बेचना शुरू कर दी, जिस पर साइंसी मुहक्किकीन यीटी के वजूद पर मजीद शक शुबहात में मुब्तला हो गए और उनको ये रिसर्च रोकना पड़ी। ख़वातीन हज़रात, 1997 में इटली से ताल्लुक़ रखने वाले अजीम कोहपैमा रीनहोल्ड मेसनर ने दावा किया कि वो एक नहीं कम से कम 4 मरतबा इस मखलूक का मुशाहिदा कर चुके हैं। बकौल मिसनर एक दफ़ा वो यीटी के इस कदर करीब जा चुके थे कि वो इसे छू भी सकते थे। इनका कहना है कि ये खासी शर्मीली मखलूक है, इसका कद 2 मीटर के करीब है और आपस में राब्ते के लिए ये सीटी नुमा आवाज़ें निकालती है, जबकि रात के अंधेरों में इनका निशाना भेड़ बकरियां होती हैं जिनका शिकार करके ये गुजारा करती है।
दोस्तों मिशनर अपने दावे में किस हद तक सही हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इनके कोह-पैमाई के रिकॉर्ड देखे जाएं तो दूर दूर तक इनका कोई सानी नहीं। वो दुनिया के वाहिद इंसान है जिन्होंने 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की तमाम 14 चोटियों को सर करने का कारनामा सर अंजाम दे रखा है। इसके अलावा वो बगैर इजाफी ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट को सर करने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। इसी तरह वो हिमालय के ऐसे इलाकों में भी जा चुके हैं जहां शायद बहुत ही कम लोग पहुंच सकते हैं। डॉक्टर कार्ल शंकर जो इंग्लैंड में एक ज़ूलॉजिस्ट हैं और यीटी से मुतालिक मालूमात और मामलात में एक माहिर तस्लीम किए जाते हैं, इनका ख्याल है कि मिशनर की इन बातों में वजन है। वो कहते हैं कि हिमालय के 2000 किलोमीटर रकबे में जो ज्यादातर पाकिस्तान, तिब्बत और भारत के इलाकों पर मुश्तमिल है, यीटी के शवाहिद मिलते रहते हैं। इन शवाहिद की बुनियाद पर इनकी 3 किस्में समझ आती हैं, एक सुर्ख यीटी, दूसरा तवीरुल क़ामत काला बर्फानी यीटी और तीसरा सुर्खी माइल छोटे यीटी। दोस्तों अगर मिशनर की बातों को कार्ल शंकर के बयान से मिलाया जाए तो ये समझ आता है कि सुर्ख यीटी असल में छोटी उम्र के बच्चे को कहा जा सकता है और बड़ी उम्र के यीटी काले बालों वाला तवीरुल क़ामत यीटी हो सकता है। जबकि पाकिस्तान के शुमाली और पहाड़ी इलाकों के लोग भी ऐसी मखलूक की मौजूदगी पर यकीन रखते हैं। बल्कि एक मरतबा कैलाश की वादियों में इस किस्म की एक मखलूक देखी गई जिसके मुतालिक बाज़ खबरें अखबारात में भी शाया हुई। दोस्तों हैरत इस बात पर होती है कि अगर ये मखलूक मौजूद ही नहीं तो मुख्तलिफ मुकामात के लोग एक जैसी दास्तानों पर यकीन क्यों रखते हैं, और अगर ये मौजूद है तो हर तरह की टेक्नोलॉजी और इंसानी कोशिशों के बावजूद अब तक कोई ठोस सबूत सामने क्यों ना आ सका। दोस्तों अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कोई इस इंसान नुमा बर्फानी मखलूक यीटी के राज से पर्दा उठाता है या कोई सुनी सुनाई जाने वाली इन दास्तानों की तरदीद को साबित करने में कामयाब होता है। इसके साथ ही हमारी आज की इस दिलचस्प वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।